As per the Calcutta High Court's directive, मनरेगा will resume in Bengal from August 1। कैलकाटा हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मनरेगा वेस्ट बंगाल के अंदर 1 अगस्त से रिज्यूम हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ है। हाई न्यूज, कैलकाटा हाई कोर्ट डायरेक्टेड वेस्ट बंगाल टू रिज्यूम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा इन वेस्ट बंगाल। कैलकाटा हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वेस्ट बंगाल के अंदर मनरेगा रिज्यूम हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट ऑर्डर टू रिज्यूम द स्कीम फ्रॉम अगस्त 1, 100 डेज ऑफ गारंटेड वेजेज एम्प्लॉयमेंट रूरल हाउस होल्ड। हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिलीज किया है कि अगस्त 1 से मनरेगा जो कि 100 डेज की गारंटी देता है रूरल हाउस होल्ड के लिए, 1 अगस्त से ये रिज्यूम हो जाना चाहिए था। The funds have been installed since March 2022 over allegations of corruption in the implementation of the scheme। मार्च 2022 से मनरेगा से रिलेटेड फंड वेस्ट बंगाल के अंदर इंस्टॉल्ड कर दिए गए थे, बिकॉज मनरेगा स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ करप्शन से रिलेटेड एलिगेशंस वहां पर शो हुए थे। द सेंटर इन्वॉल्व सेक्शन 27 ऑफ द मनरेगा 2025 विच अलाउ फॉर स्टॉपेज ऑफ फंड फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम बाय द स्टेट। मनरेगा के सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टेट मनरेगा स्कीम को उससे रिलेटेड जो रूल्स है अगर वायलेशन करता है तो इसके लिए फंड का स्टॉपेज कर दिया जाता है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इसी तरह के वायलेशंस यहाँ पर शो हुए थे, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा से रिलेटेड फंड रिलीज करना स्टॉप कर दिया था। West Bengal government has already started the Karmsri scheme providing 50 days work to workers of the state। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल के अंदर कर्मश्री स्कीम जो कि मनरेगा की तरह ही है, इसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। कर्मश्री स्कीम के अंडर 50 डेज वर्क ईयरली गिवन किया जाता है। व्हाट इज मनरेगा? मनरेगा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। मनरेगा इज अ लॉ पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2005 दैट गारंटीज द राइट टू वर्क टू रूरल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मनरेगा एक लॉ है जो कि 2005 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। ये लॉ रूरल इंडियन सिटीजन्स को राइट टू वर्क की गारंटी गिवन करता है। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट assured a minimum of 100 days of unskilled manual work to adult member of an eligible rural household। इस स्कीम के अंडर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराया जाता है और स्पेशली मिनिमम ऑफ 100 डेज वर्क इसके अंडर गारंटी गिवन की जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल सिटीजन्स एंड इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। रूरल सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ मनरेगा? मनरेगा स्कीम के की प्रोविजंस क्या क्या है? नंबर 1, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ द मनरेगा स्कीम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर सिटीजन ऑफ इंडिया, 18 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, रूरल हाउस होल्ड, विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क। किसी भी मेंबर को अगर मनरेगा स्कीम से बेनिफिट रिसीव करना है तो उसके लिए उस पर्सन को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एप्लीकेशन के टाइम उसका 18 ईयर्स एज होना चाहिए, रूरल हाउस होल्ड होना चाहिए, अनस्किल्ड वर्क करने के लिए वो विलिंग होना चाहिए। नंबर 2, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट गारंटीज 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल विलिंग रूरल सिटीजन्स एट द गवर्नमेंट सेट मिनिमम वेज। इस स्कीम के अंडर 100 डेज की गारंटी 1 ईयर में गिवन की जाती है और वेजेज गवर्नमेंट के द्वारा इसमें सेट किया जाता है टाइम टू टाइम। Number 3, unemployment allowances. If work is not given within 15 days, the applicant is entitled to receive an unemployment allowance। 15 डेज के अंदर अगर वर्क गिवन नहीं किया जाता है तो एप्लीकेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इसमें गिवन किया जाता है। दिस अलाउंस इज 1/4 ऑफ द मिनिमम वेज फॉर द फर्स्ट 30 डेज एंड हाफ ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। ये जो अलाउंस गिवन किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा वो फर्स्ट 30 डेज के लिए मिनिमम वेज का 1/4 गिवन किया जाता है एंड फॉलोइंग पीरियड का हाफ इसमें गिवन किया जाता है। नंबर 4, सोशल ऑडिट। A social audit is a powerful tool for community participation, social transformation and government accountability। मनरेगा का सोशल ऑडिट भी कराया जाता है जो कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए एक पावरफुल टूल होता है। मनरेगा सेक्शन 17 हैज मैंडेटेड सोशल ऑडिट ऑफ ऑल वर्क्स एजुकेटेड अंडर द मनरेगा। मनरेगा के सेक्शन 70 ये मैंडेट करता है कि मनरेगा के अंडर जो भी वर्क एग्जीक्यूट किए जाएंगे उनका सोशल ऑडिट होगा। Number 4, preference of employment near a residence. The work provided within 5 kilometer radius of the applicant's village. A travel allowance
प्रोवाइडेड फॉर वर्क बियॉन्ड दिस रेडियस। मनरेगा स्कीम के अंडर किसी भी एप्लीकेंट को उसके रेसिडेंस या उसका जो विलेज है उसका 5 किलोमीटर रेडियस के अंडर ही वर्क प्रोवाइड कराया जाएगा। इन एनी केस अगर 5 किलोमीटर के बियॉन्ड वर्क प्रोवाइड कराया जाता है तो उस एप्लीकेंट या वर्कर को ट्रैवल अलाउंस प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर 6 डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टेक द लीड रोल इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द एलोकेटेड एंड एग्जीक्यूटेड वर्क। मनरेगा का प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पीआरआई एक लीड रोल प्ले करते हैं। ग्राम सभा आर गिवन द अथॉरिटी टू सजेस्ट वर्क। मनरेगा के अंदर कौन कौन सा वर्क कराया जा सकता है उसके लिए ग्राम सभा को अथॉरिटी दी गई है कि वो वर्क सजेस्ट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, मेडिकल फैसिलिटीज एंड कॉम्पेंसेशन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो भी है मनरेगा की वो मनरेगा वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड कंपेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 7 पेमेंट्स आर मेड ऑन अ वीकली बेसिस एंड कैन नॉट बी डिलेड मोर देन 15 डेज, अदरवाइज कंपेंसेशन इज प्रोवाइडेड फॉर अ डिले। मनरेगा के अंडर वीकली बेसिस पर पेमेंट मेड किए जाते हैं और 15 डेज से मोर टाइम के लिए इन्हें डिले नहीं किया सकता, अदरवाइज डिले के लिए कंपेंसेशन का प्रोविजन किया गया है। नंबर 8 कंप्लेंट कैन बी मेड एंड मस्ट बी एड्रेस्ड विद इन 7 डेज। कंप्लेंट अगर किसी वर्कर्स के हैं तो उन्हें सुना जाएगा एंड 7 डेज के अंदर उस कंप्लेंट को एड्रेस किया जाएगा। हाउ हैज मनरेगा इवॉल्व्ड ओवर टाइम? ओवर टाइम मनरेगा किस तरह से इवॉल्व हुआ? सिंस 2005 मनरेगा हैज इवॉल्व्ड इनटू अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन इन इंडिया। 2005 से ही मनरेगा रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन के लिए एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इवॉल्व हुआ है। डाटा शो दैट ऑन एनी गिवन डे सम 15 मिलियन पीपल वर्क अंडर द प्रोग्राम एट 1.4 मिलियन साइट्स। डाटा ये शो करता है कि किसी एक दिन मनरेगा के अंडर लगभग 15 मिलियन पीपल ने वर्क किया। इट मीन्स अबाउट 1 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख लोगों ने एक ही दिन में वर्क किया था और अबाउट 1.4 मिलियन साइट्स पर ये वर्क किए गए थे। देयर हैज बीन अ स्टडी डिक्लाइन इन द बजट एलोकेशन फॉर द स्कीम। इस स्कीम के लिए बजट का एलोकेशन ईयर बाय ईयर रिड्यूस हो रहा है जो कि एक कंसर्न इशू है। गवर्नमेंट कट द स्पेंडिंग। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने किस तरह से मनरेगा के लिए स्पेंडिंग को कट किया है। रुपीज 98,468 करोड़ फॉर द ईयर 2021-22। मनरेगा के अंडर ईयर 2021-22 में अबाउट 98,468 करोड़ रुपीज का बजट सेट किया था। वहीं 2022-23 यानी नेक्स्ट ईयर अबाउट 89,400 रुपीज करोड़ का बजट सेट किया था। नेक्स्ट ईयर 2023 में लगभग 60,000 तक ये रिड्यूस हो गया। इन मोर देन 15 ईयर्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन मनरेगा हैज जनरेटेड मोर देन 31 बिलियन परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द गवर्नमेंट हैज स्पेंट ओवर रुपीज 6.4 लाख करोड़ ऑन दिस डिमांड ड्राइवन प्रोग्राम। मनरेगा एक डिमांड ड्राइवन प्रोग्राम है जिसके अंडर अभी तक गवर्नमेंट ने अबाउट 6.4 लाख करोड़ रुपीज का स्पेंडिंग किया है। This scheme has introduced several technological tools to make the implementation more transparent and efficient, such as online registration, electronic fund transfer, and geotagging through mobile app. इस स्कीम के अंडर सेवरल टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं सो दैट मनरेगा स्कीम को ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट बनाया जा सके। सेवरल टेक्नोलॉजी के टूल के अंडर अंडर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया। फंड ट्रांसफर के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फॉलो किए गए एंड मोबाइल ऐप्स के थ्रू इसका जियो टैगिंग किया जाता है। द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS ऐप वाज मेड मैंडेटरी इन जनवरी 2023। इट डिमांड्स ऑनलाइन अटेंडेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज ट्वाइस अ डे। जनवरी 2023 से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS ऐप लॉन्च किया गया था और ये मैंडेट करता है कि एम्प्लॉइज जो है वो ट्वाइस अ डे ऑनलाइन अटेंडेंस को NMMS प्लेटफॉर्म पर वो फिल करेंगे। To achieve better convergence of resources and efforts, scheme has been integrated with other programs such as National Rural Livelihood Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, and the Swachh Bharat Abhiyan. Uh, इस स्कीम को इस स्कीम को अदर प्रोग्राम के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है सच एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NLRM के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ इस स्कीम को इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के साथ भी इस मनरेगा स्कीम को कनेक्ट किया गया है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मनरेगा? मनरेगा स्कीम का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, मनरेगा प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल इन रूरल एरियाज। मनरेगा प्रोग्राम रूरल एरियाज के पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज
स्पेशली पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। मनरेगा हैज हेल्प टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेसिक सर्विसेज इन रूरल एरिया सच एज वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। मनरेगा स्कीम के तहत रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बेटर किया गया है सो दैट रूरल पीपल को बेटर वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग से रिलेटेड बेसिक सर्विसेज असेस हो सकें। नंबर 3, हेल्प टू इम्प्रूव नेचुरल रिसोर्स बेस ऑफ द रूरल पुअर विच हैज हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। मनरेगा ने नेचुरल रिसोर्स के बेस को इम्प्रूव करने में हेल्प किया है और इसकी वजह से एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। नंबर 4, कंपेंसेटिंग इनकम लॉस। पीपल को अगर इनकम लॉस होता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में तो उस टाइम पर कंपेंसेट मनरेगा के तहत ही किया गया। इन स्टेट बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड एमपी, मनरेगा हेल्प्ड इन कंपेंसेटिंग 20 to 80% ऑफ द इनकम लॉस इनकर्ड बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन। कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन की वजह से लोगों का इनकम जो लॉस हुआ था उस इनकम का 20 से 80% तक कंपेंसेट किया गया मनरेगा प्रोग्राम के अंडर। स्पेशली बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड एमपी के अंदर कोविड-19 के ड्यूरिंग जो इनकम लॉस हुआ था पीपल को, उस इनकम को मनरेगा के तहत कंपेंसेट करने की कोशिश की गई। नंबर है प्रिवेंटिंग माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। लोगों का अर्बन एरियाज की तरफ जो माइग्रेशन हो रहा है उस माइग्रेशन को प्रिवेंट करने में मनरेगा ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मनरेगा एड्रेस मिटिगेशन from rural areas to urban areas by utilizing the labor in rural areas बिकॉज मनरेगा का अंडर रूरल एरियाज में लेबर को यूटिलाइज किया जाता है और इस वजह से लोग अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। नंबर 6, लाइवलीहुड। इट इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द रूरल पुअर एंड क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स सच एज वेल्स, पॉन्ड्स, रोड्स एंड कैनल्स। मनरेगा ने रूरल पुअर के लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। साथ ही कुछ ड्यूरेबल एसेट्स सच एज वॉल्स, पॉन्ड एंड रोड्स एंड कैनल्स के क्रिएशन में मनरेगा ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। Number 7, right-based approach. Unlike previous employment guarantee scheme, Manrega aims to combat chronic poverty through a right-based approach, giving citizens a legal right to work. मनरेगा जो स्कीम है ये एक राइट बेस्ड अप्रोच फॉलो करती है। यहाँ पर वर्क का राइट गिवन किया गया है। प्रीवियस अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जितनी भी थी उन्हें उन स्कीम के अंडर रूरल का गारंटी गिवन नहीं किया गया था, बट मनरेगा राइट बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हुए सिटीजन्स को लीगल राइट टू वर्क गिवन करती है। व्हाट आर इशूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा। मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं, क्या क्या चैलेंज है। नंबर 1, करप्शन बहुत बड़ा इशू है। देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ द फंड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल, एन आईएएस ऑफिसर इन झारखंड वाज एक्यूज्ड ऑफ करप्शन इन मनरेगा। मनरेगा के बिफोर करप्शन से रिलेटेड बहुत सारे इशूज हैं, चैलेंजेस हैं और स्पेशली फंड्स का एम्बेजलमेंट किया जाता है एंड रिकॉर्ड्स में मैनिपुलेशन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मनरेगा में करप्शन से रिलेटेड झारखंड स्टेट के अंदर एक आईएएस ऑफिसर को एक्यूज किया गया है। रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल के अंदर मनरेगा का स्टॉपेज है वो इसी वजह से है क्योंकि वहां पर इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कुछ इशूज रेज हुए। Number 2, limited job opportunities. Provide only 100 days of employment per person per year, which may not be enough to meet the needs of all rural citizens. मनरेगा स्कीम के अंडर ओनली 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट पर पर्सन पर ईयर प्रोवाइड कराया जाता है जो कि ऑल रूरल सिटीजन्स के नीड्स को मीट करने के लिए एनफ नहीं है। नंबर 3, lack of awareness. Many rural citizens are not aware of their right under मनरेगा and as a result they do not take advantage of the benefit that मनरेगा offer. लोगों के अंडर मनरेगा के बेनिफिट से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। मनरेगा के अंडर उन्हें क्या राइट मिला हुआ है इससे रिलेटेड उनके अंदर अवेयरनेस को इंक्रीज करना होगा और मनरेगा क्या क्या एडवांटेज या बेनिफिट ऑफर करता है वो सब उन्हें बताने की जरूरत है। नंबर 4, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड इनएफिशिएंट मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर सिटीजन टू एक्सेस बेनिफिट इन अ टाइमली मैनर। कुछ ब्यूरोक्रेटिक डिले भी हैं जो मनरेगा के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। नंबर 5, क्वालिटी ऑफ वर्क। Many critics argue that the quality of work carried out under मनरेगा is not productive and is not aligned to the local needs and priority. Many critics का ये मानना है कि मनरेगा के अंडर जो भी वर्क कैरिड आउट किए जाते हैं वो क्वालिटी वाले वर्क नहीं है और इस तरह से लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज के साथ वो अलाइन नहीं हो पाते हैं। Number 6, limited financial inclusion. Limited financial inclusion in the state such as Bihar is also a challenge for the proper implementation of मनरेगा। मनरेगा के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के बिफोर एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन का लिमिटेड होना है, स्पेशली बिहार के अंदर।
व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ मनरेगा? मनरेगा के पॉजिटिव आउटकम्स क्या-क्या हैं? नंबर 1, अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए मनरेगा एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वर्क करता है। नंबर 2, लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पुअर इंडियंस। पुअर इंडियंस के लिए ये एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी का वर्क करता है। नंबर 3, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स, इम्प्रूव्ड वाटर सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्वेशन एंड हायर लैंड प्रोडक्टिविटी। मनरेगा ने ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट किए हैं, वाटर सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है, सॉइल कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंड लैंड प्रोडक्टिविटी को हायर किया है। नंबर 4, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हाउस होल्ड थ्रू एन इंक्रीज इन हाउस होल्ड इनकम। इनकम हाउस होल्ड इंक्रीज करके हाउस होल्ड के लिविंग स्टैंडर्ड को काफी हद तक बेटर किया मनरेगा ने। नंबर 5, एम्पावरमेंट ऑफ SC ST एंड वुमेन। SC ST एंड वुमेन को एम्पावर करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। व्हाट आर नेगेटिव आउटकम्स ऑफ मनरेगा? मनरेगा के नेगेटिव आउटकम्स क्या क्या है? नंबर 1, नो रेगुलर सोशल ऑडिट। मनरेगा का सोशल ऑडिट तो कराया जाता है बट रेगुलर सोशल ऑडिट नहीं कराया जाता है। नंबर 2, लीकेज ऑफ फंड, फंड का बहुत ज्यादा लीकेज होता है। नंबर 3, टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क इशू इन रूरल एंड रिमोट एरियाज फॉर जियो टैगिंग। जियो टैगिंग के लिए रिमोट एरियाज एंड रूरल एरियाज में जो टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क इशूज हैं वो मनरेगा के बिफोर एक इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। नंबर 4, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेज। वेजेज के पेमेंट में कभी कभी 15 डेज से ज्यादा डिले हो जाता है, जबकि 15 डेज से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। नंबर 5, लो वेज रेट, इसका जो वेज रेट है वो काफी लो है। वेरियस रिफॉर्म्स दैट कैन मेक द मनरेगा प्रोग्राम सक्सेसफुल। कौन कौन से रिफॉर्म किए जाने चाहिए जिसने जो कि मनरेगा प्रोग्राम को सक्सेस कर सकता है? नंबर 1, अर्बन मनरेगा। जिस तरह से रूरल एरियाज के अंदर मनरेगा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया उसी तरह से अर्बन एरियाज में भी कुछ मनरेगा जैसी ही स्कीम या मनरेगा को ही एक्सपेंड किया जा सकता है। वन सजेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा इज टू एक्सटेंड इट टू द अर्बन एरियाज। एक सजेशन ये भी गिवन किया जाता है कि मनरेगा को फुल्ली तरीके से सक्सेस करने के लिए इसको अर्बन एरियाज तक एक्सटेंड कर देना चाहिए। दिस कैन हेल्प एड्रेस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द लो स्किल्ड वर्कर्स। मनरेगा को अगर अर्बन एरियाज के अंदर एक्सपेंड कर दिया जाता है तो अर्बन एरियाज की जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशूज हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है। साथ ही अर्बन एरियाज में भी कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो लो स्किल्ड वर्कर हैं, उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इस प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड कराया जा सकता है। नंबर 2, यूनिवर्सल बेसिक इनकम कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर मनरेगा एज इट इज मोर एफिशिएंट एंड लेस लीकी देन करंट वेलफेयर स्कीम लाइक मनरेगा। दूसरा जो सजेशन यहाँ पर गिवन किया जाता है वो ये किया जाता है कि मनरेगा की जगह पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक सब्स्टिट्यूशन के तौर पर यूज किया जा सकता है, बिकॉज यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंडर ये मोर एफिशिएंट एंड लेस लीकी हो सकता है मनरेगा के कंपेयर में। नंबर 3, कन्वर्जेंस ऑफ मनरेगा विद अदर स्कीम। मनरेगा स्कीम को अदर स्कीम के साथ कन्वर्ज कर देना चाहिए। इट कैन हेल्प इंश्योर दैट मनरेगा प्रोजेक्ट आर अलाइंड विद द लार्जर गोल्स ऑफ दीज स्कीम्स एंड कैन आल्सो हेल्प इंप्रूव द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मनरेगा स्कीम को अगर अदर स्कीम के साथ कन्वर्ज कर दिया जाता है तो इससे मनरेगा प्रोजेक्ट जो है वो अपने लार्जर गोल को अचीव कर सकता है एंड प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प मिल सकती है। Number 4, innovative measures. Another suggestion is to introduce innovative measures such as using a digital platform for transparency, monitoring and grievance redressal. मनरेगा को सक्सेस करने के लिए कुछ इसके अंडर इनोवेटिव मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, सच एज मनरेगा के अंडर ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए एंड ग्रीवेंस रिड्रेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज किया जा सकता है। लिंकिंग मनरेगा विद द प्राइवेट सेक्टर टू इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने के लिए मनरेगा को प्राइवेट सेक्टर के साथ लिंक किया जा सकता है। इन्वॉल्विंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। मनरेगा प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इसके साथ इन्वॉल्व करना होगा। नंबर 5, सोशल ऑडिट टू इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा देयर इज अ नीड टू मैंडेटरीली होल्ड सोशल ऑडिट एवरी 6 मंथ। मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए एवरी 6 मंथ में इसका जो सोशल ऑडिट है उसको मैंडेटरी कर देना चाहिए। नंबर 6, जॉब कार्ड। जॉब कार्ड शुड बी इशूड ओनली टू इंडिविजुअल्स हु आर एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा, नॉट टू इलेक्टेड पीआरए रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मनरेगा ऑफिसर्स। प्रेजेंट में क्या होता है कि जॉब कार्ड जो गिवन किए जाते हैं वो इलेक्टेड पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मनरेगा ऑफिसर्स को भी रिलीज कर दिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मनरेगा जॉब कार्ड ओनली उन्हीं पर्सन्स को रिलीज किए जाने चाहिए जो कि मनरेगा के अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हैं। दिस इज PYQ related to this article. Question: among the following who are eligible to benefit from the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था एंड द करेक्ट आंसर इज अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड। किसी भी हाउस होल्ड के जो अडल्ट मेंबर हैं
उन्हीं को मनरेगा स्कीम से बेनिफिट गिवन किया जा